हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक सीखा था और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले के जो चैप्टर में हम कर चुके हैं उसमें हमारा चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला है और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन है, वेक्टर है, प्रोबेबिलिटी है। इन चैप्टरों के सारे एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर चुके हैं और किसी किसी चैप्टर की कोई एक्सरसाइज बची हुई है तो उसको मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, फाइंड करना है डी वाई अपॉन में डी एक्स इफ वाई इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। सॉल्यूशन 13। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता हूँ। वाई हमारे पास क्या है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व किस मेथड से कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं या तो आप इसको u और v मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको u मान लेता हूँ और इसको मैं v मान लेता हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इक्वल टू u प्लस में v, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ और लेट करता हूँ u हमारे पास क्या है, u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। u हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो डी यू अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो ये तो हमारा क्या आ गया, u आ गया, तो इसको मैं इक्वेशन a मान लेता हूँ। और इसके बाद v हमारे पास क्या है, v इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ये भी हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर क्या है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमारा क्या होता है, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे डी अपॉन में डी एक्स ऑफ अब 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन में 2। 1 अपॉन में 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अंडर रूट, जब रूट को हम कैंसिल करेंगे तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 2 लिख सकते हैं। ओके, एक स्टेप यहाँ पे और ऐड हो सकता है हमारा। ओके, इसके बाद डिफ्रेंशिएट हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ माइनस का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट, इसका भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है चेन रूल से। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन में अंडर रूट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है ना, तो अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, 1 - x², तो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, और जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस का x² इनटू में, और यहाँ पे x की पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n(x(n-1), तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/2 1 - x² और 1/2 माइनस का 1, तो 1/2 -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। ओके, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x, और यहाँ पे हमारा 1 से 1 हमारा कैंसिल, और x² से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल क्या आने वाला है, 1/x, क्योंकि x² तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, इनटू में 1/2, और ये हमारे पास क्या है, 1 माइनस में x², 1/2 माइनस का 1, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, और जब ये माइनस का 1/2 जब ये नीचे जाएगा डेनोमिनेटर में तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, √1 माइनस का x² हो जाएगा, इनटू में माइनस का 2x। ओके, क्योंकि 1/2 को जब हम 1/2 को हम रूट जब कैंसिल करते हैं तो 1/2, और जब रूट जब हम पुट करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, 1/2 नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी जगह हमारा क्या आ जाता है, √2 आ जाता है। तो इसके बाद अब हम फाइनल इसको आंसर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2x अपॉन में 2 का इससे इंटू होगा तो ये भी हमारा 2x हो जाएगा, √1 माइनस का x², 2x से 2x हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास dv अपॉन में dx की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 अपॉन में √1 माइनस का x², और इसको मैं इक्वेशन बी मान लेता हूँ। तो इसके बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, पुट इक्वेशन ए एंड बी इन इक्वेशन ए, फर्स्ट ए और बी को हमें वैल्यू पुट करनी है किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू, v की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 अपॉन में √1 माइनस का x², और v की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 1 अपॉन में √1 माइनस का x², यही वैल्यू है। तो फाइनली dy अपॉन में dx कैंसिल हो जाएगा ये, तो dy अपॉन में dx की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और ये हमारा हो गया आंसर। ओके, तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले मैं आपसे इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये जो वीडियो है पार्ट सेकंड के बाद काफ़ी लेट मैंने ये वीडियो बनाया है, और इसका कारण ये था कि मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, जिसके कारण मैं 14-15 डेज तक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और उसके बाद कमज़ोरी के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, थकावट के कारण। तो अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी, और आप लोग भी स्टडी अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसमें क्या होता है, तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा होते हैं सबके, तो आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार में भी सभी का ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, इफ़ x √1 प्लस में y प्लस y √1 प्लस में x इक्वल टू 0, और हमें प्रूफ क्या करना है, dy अपॉन में dx हमें क्या करना है, माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है इसको सॉल्व करके। तो है तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सॉल्यूशन 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, x √1
वन वन प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस में एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ओके, और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसको हम ध्यान से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमें माइनस का वन अपॉन में वन प्लस में एक्स का होल स्क्वायर आना चाहिए, हमें लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको एक्स वन प्लस में वाई इक्वल टू, इस टर्म को मैं इक्वल टू के बाद लेके जाता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का वाई अंडर रूट वन प्लस में एक्स। अब इस स्टेप को करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मेरे को ये रूट को कैंसिल करने के लिए अब हमें क्या करना है, रूट को कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पे हमारा वन प्लस में वाई आ जाएगा इक्वल टू, ये वाई स्क्वायर प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि वाई माइनस का है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा वन प्लस में एक्स क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इसके वन और वाई के साथ, वाई स्क्वायर को वन और एक्स के साथ इनटू करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू मेरे को देख लेके आनी है, तो वो मेरा इसी तरीके से आएगा। इसके बाद हमारा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एक्स वाली टर्म को एक तरफ और वाई वाली टर्म को एक तरफ लेके जाना है। और उससे पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर और ये माइनस का वाई स्क्वायर इसको एक तरफ लेना है और वाई स्क्वायर एक्स और ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ओके, अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस में वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन है, हमारे पास कॉमन क्या है, एक्स वाई कॉमन है, तो एक्स वाई अगर कॉमन होगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई माइनस का एक्स आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, वाई माइनस का एक्स आ गया और यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस का वाई। तो मेरे को एक्स माइनस में वाई इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, माइनस कॉमन लूँगा तो मेरे पास एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और वाई मेरा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो एक्स माइनस का वाई और ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस में वाई इक्वल टू माइनस का एक्स वाई और ये मेरे पास हो जाएगा एक्स माइनस का वाई और एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई मेरा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो एक्स माइनस वाई जब मेरा कैंसिल हो गया तो मेरे पास फाइनल क्या आएगा, एक्स प्लस में वाई इक्वल टू माइनस का एक्स वाई। ओके, और इसके बाद मेरे को क्या करना है, वाई वाले टर्म को एक तरफ लेके आना है। क्यों लेके आना है, क्योंकि मैंने आपको बता रहा था क्या, हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले। तो मैं क्या करता हूँ, अब एक्स एज इट इज इस वाई को लेके जाता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये मेरे पास x इक्वल टू माइनस का एक्स वाई और ये माइनस का y, क्योंकि y क्या हो गया, इक्वल टू के बाद माइनस का हो गया, तो x इक्वल टू, यहाँ से मेरा क्या आएगा, y कॉमन आएगा, माइनस का y मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, x, या तो मैं x लिख सकता हूँ या 1 लिख सकता हूँ, इसको पहले 1 प्लस में x या x प्लस में 1, अब किसी को भी पहले लिख सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं। ओके, अब इस फॉर्म में करने के बाद, और ये मैंने 1 प्लस में x क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रूफ भी करना है 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, इसलिए मैंने इस फॉर्म में इसको लिख लिया, क्योंकि प्लस में हमें क्या होता है, किसी को भी पहले लिख सकते हैं किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इस x के नीचे
ये पूरी टर्म आ जाएगी और y हमारा अकेले रह जाएगा और ये माइनस भी इक्वल टू के इधर आ जाएगी। तो y इक्वल टू माइनस का हमारा x और ये 1 प्लस में x। ओके, इधर लिखे या इधर लिखे, हमारे पास कोई। अब इसके बाद अब y के फॉर्म में आ चुका है, अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो ये y हमारा क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx। और यहाँ पे हमारा कौन सा रूल लगने वाला है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा तो उससे पहले मैं माइनस को क्या लेता हूँ, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ जिससे कि ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ना है। और ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस में x डिफ्रेंशिएशन ऑफ d अपॉन में dx ऑफ x, और ये माइनस का साइन x d अपॉन में dx ऑफ 1 प्लस में x ब्रैकेट क्लोज अपॉन में क्या होता है हमारा 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस का 1 प्लस में x एज इट इज, x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एज इट इज x एज इट इज, और 1 हमारा कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, अपॉन में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस का ये 1 प्लस में x और ये माइनस का x अपॉन में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, और x से x हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है जो हमें प्रूफ करना है। dy अपॉन में dx की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -1 अपॉन में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये तो हमारा आंसर हो गया, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया। आप देख सकते हैं यही हमें प्रूफ करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन इतने अभी तक बहुत कम टाइम आता है ऐसे, ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम। ओके, अभी तक ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं आया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी इस क्वेश्चन को कराऊंगा आपको। और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हमारा क्या है, लेंदी क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, और मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग सारे हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम किसी भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, किसी क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और मिसलेनियस के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्पल के भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और एग्जाम्पल में अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, और इससे प्रीवियस जो मेरे इसका पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, आप उसको भी देख सकते हैं। और प्रीवियस अगर किसी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, इसमें हमें x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c इज ग्रेटर देन 0 प्रूफ हमें करना है। क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस में dy अपॉन में dx का स्क्वायर, फिर होल ब्रैकेट 3 अपॉन में 2 अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और हमें क्या करना है, ए और बी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म है। ओके, ये हमें सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले सॉल्व किसको करना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, फिर डबल डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, फिर हमें क्या करना है, इसी का डिफ्रेंशिएट करके फिर डबल डिफ्रेंशिएट करना है, और फिर उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है, और इस इक्वेशन में पुट करके हमें फाइनल वैल्यू आएगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होने वाला है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। और आप भी कोशिश करें सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या पता आ जाए, क्योंकि 1% तो चांस है आने के। तो हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है
या आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। सॉल्यूशन 15, और जिसके कारण मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ और आपको हर एक स्टेप, मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट के सारे स्टेप क्लियर हो, किसी भी स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट ना हो। जिसके कारण मेरा वीडियो क्या होता है, वीडियो तो मैं काफ़ी लेंदी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि पहले मैं बनाता था 1-1 आवर से ऊपर के वीडियो, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया सर आप इतने लंबे वीडियो मत बनाया करें। तो मैं अपना मीडियम जो रखता हूँ, अपने एवरेज जो चैन रखता हूँ अपने वीडियो का, वो 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स तक ही रखता हूँ मैं। उसमें मेरे जितने क्वेश्चन हो जाए उन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। अब उसमें मेरे 5 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन हो, ओके। अगर लेंदी क्वेश्चन होगा तो हम कम कर सकते हैं, और अगर इजी इजी क्वेश्चन है तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या सॉल्व करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो x की पावर n, ये भी हमारा x की पावर n, और ये तो हमारा कांस्टेंट है, c हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा यहाँ, 2x माइनस ए डी अपॉन में डी एक्स ऑफ x माइनस ए को भी सॉल्व करेंगे, प्लस 2y माइनस का b डिफ्रेंशिएट ऑफ y माइनस का b इक्वल टू सी स्क्वायर, हमारा कांस्टेंट है तो ये तो मेरा 0 आ गया। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस का ए तो मेरा कांस्टेंट है, इसमें हम अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, और a हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 2y माइनस का b। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें b हमारा कांस्टेंट है, लेकिन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन में dx होता है, इक्वल टू हमारा 0 होता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मैं हर एक स्टेप आपको समझाऊंगा, तो आप सारे स्टेप को पहले देखें और उसके बाद समझ के फिर इसको सॉल्व करें। इसमें मैं देखूंगा क्या, हम क्या देखते हैं, 2 कॉमन है तो मैं 2 को बाहर लिख लेता हूँ, और ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद इस 2 का इक्वल टू के बाद जाएगा 0 से होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 2, और सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पे, x माइनस ए प्लस वाई माइनस का b और डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, अब इस वाली टर्म को मैं इसके इक्वल कर देता हूँ, तो y माइनस का b डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्योंकि मेरे को डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये मेरा हो जाएगा x माइनस का a। ओके, यही होगा x माइनस का a, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस का इंटू कर देता हूँ, और जब मैं माइनस का इंटू करूँगा तो a तो प्लस का हो जाएगा और x मेरा माइनस का हो जाएगा, तो y माइनस का b डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ए माइनस का एक्स। ओके, a माइनस का x आ गया, और डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स और y माइनस बी। तो ये तो मेरे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, जिसका कि हमें आगे वैल्यू को पुट करना है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a माइनस का x और y माइनस का b। यहाँ तक तो सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डबल डिफरेंशिएट करता हूँ। ओके, तो डिफरेंशिएट अगेन करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू,
अब यहाँ पे मेरे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा, कोशेंट रूल अप्लाई होगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा y माइनस बी डिफ्रेंशिएशन ऑफ a माइनस का x माइनस का a माइनस का x डिफ्रेंशिएशन ऑफ y माइनस का b अपॉन में होल की पावर क्या हो जाएगी y माइनस बी, y माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम तो इसमें मैं सॉल्व करता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस बी एज इट इज। अब यहाँ पे a हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का एज इट इज a माइनस एक्स। y का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, ये माइनस इंटू होगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ, वाई माइनस का बी माइनस का ए माइनस का एक्स। ओके, अब इसके बाद डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ए माइनस एक्स वाई माइनस बी। तो डी वाई अपॉन में जो ये हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स है, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो ये मेरे पास हो जाएगा a माइनस एक्स और ये मेरे पास हो जाएगा y माइनस बी अपॉन में होल की पावर स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी y माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस का a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ये y माइनस बी और ये y माइनस बी, इसके साथ इंटू होगा, ये 1 और ये 2, और जब पावर सेम हो तो जब हमारा बेस सेम हो तो पावर हमारा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो y माइनस बी का क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, हमें क्या करना है, यहाँ से y माइनस बी है, एलसीएम लेंगे, y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस एक्स का और a माइनस एक्स होल स्क्वायर आ गया। इसके बाद y माइनस बी का स्क्वायर और y माइनस बी, ये दोनों हमारे इंटू हो जाएंगे, और बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ये 2 और इसकी पावर 1, 2 + 1 3। ओके, और इसके बाद y माइनस का b और a माइनस का x। मैं क्या करता हूँ, इसमें माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। ओके, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट अभी यहाँ पे अगर सॉल्व करूँगा तो काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस का हो जाएगा हमारा। ओके, माइनस का इंटू करूँगा इसके साथ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस का a ओके, मैं एक स्टेप और ऐड करूँगा यहाँ पे जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये माइनस का है, एज इट इज़ माइनस, इस माइनस को मैं इसके साथ इंटू करूँगा तो इस फॉर्म में आ गया, अपॉन में y माइनस में b का होल क्यूब। अब इसके बाद ये माइनस का है तो, और ये हमारा क्या है, x माइनस है और ये y माइनस बी, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस y को मैं माइनस को बाहर लिख लेता हूँ और ये मेरे पास हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में
वाई माइनस बी का होल क्यूब। मैंने क्या किया, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या था, माइनस था, वाई माइनस बी, और ये माइनस है। इस माइनस को मैंने जो ए माइनस एक्स है इसके साथ इंटू किया, तो जो प्लस वाली चीज़ थी वो माइनस में चेंज हो गई, जो माइनस वाली थी वो प्लस में चेंज हो गई। ओके, इसके बाद इस माइनस को मैंने बाहर लिख लिया और ये मेरे पास वैल्यू आ गई फाइनल। और ये जो वैल्यू होगी ये हमारे किसके इक्वल है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक बार पढ़ ले आप। वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के इक्वल है। सी स्क्वायर इसकी जगह आ जाएगा, लेकिन आगे साइन किसका है, माइनस का है, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई वैल्यू डी स्क्वायर वाई की अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब इस वैल्यू को मेरे को पुट करना है इस इक्वेशन में। अभी भी हमारा सॉल्व नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में 3 अपॉन में 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, ये मैंने क्वेश्चन में उतार दिया जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था। देखने में आपको क्या लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा है ये क्वेश्चन, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू जो हम फाइंड कर चुके हैं, ए माइनस एक्स और वाई माइनस बी, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है माइनस का सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे और स्क्वायर और जैसे और बाकी चीज़ों को एज इट इज़ हम लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है। तो ये 1 प्लस में ए माइनस एक्स अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस सब की पावर क्या है, 3 अपॉन में 2 अपॉन में डी स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का क्यूब, क्यूब ही था ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये ए माइनस एक्स और वाई माइनस बी दोनों स्क्वायर है ना, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और इन सब की पावर हमारे पास क्या गिवन है, 3 अपॉन में 2 अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब ही है ना, यस, वाई माइनस बी का होल क्यूब। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या समझने वाली चीज़ है, क्या है, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा था, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर की जगह हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, सी स्क्वायर आई थी माइनस का, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का सी स्क्वायर लिखेंगे। इस पूरे की वैल्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज, और इस टोटल की पावर जो 3 अपॉन में 2 है वो एज इट इज, अपॉन में माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब। ओके, वाई माइनस बी का होल क्यूब। सी स्क्वायर कैसे आया ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये यहाँ पे ये चीज़ ही समझने वाली है, क्या, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, सी स्क्वायर आई है ना, तो वो मैंने वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, अब इसको मैं इसके साथ इंटू करूंगा। जब मैं टू को और इन दोनों को जब मैं सबसे पहले सी स्क्वायर को इसके साथ इंटू करूंगा, तो स्क्वायर से सॉरी टू से टू हमारा कैंसिल, तो ये हमारे पास सी क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी क्यूब अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये 3/2। फिर ये 2 से 2 हमारा कैंसिल, सिर्फ क्या आएगा, वाई माइनस बी का क्यूब आ जाएगा। वो भी मैं लिख देता हूँ, वाई माइनस बी का क्यूब अपॉन में ये माइनस का है, इसको मैं एज इट इज सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब। वाई माइनस बी का होल क्यूब, वाई माइनस बी का होल क्यूब, ये दोनों ही हमारे कैंसिल हो गए, और हमारे पास सी स्क्वायर से सी क्यूब भी हमारे पास कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का सी। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। और हमारा ओके, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ए और बी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी टाइम रिपीट हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता हूँ। सॉल्यूशन 16, cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस में y। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करें, खुद इसको सॉल्व करें। सबसे पहले आप अपना दिमाग का यूज करें और इसको ये सोचें आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले, क्योंकि हम सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि हम सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर लिख के। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप सिंपल जो लिखा हुआ है आप उससे सॉल्व करें। आप ज़्यादा क्या करना है, कॉस वाई का डिफरेंशिएट सॉल्व करना है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन जहाँ पे भी हो तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। ओके, आप इस तरीके से सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कॉस वाई का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन माइनस का साइन वाई हो जाएगा। इसके बाद y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, सिंपल, इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। x को मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। इसके बाद माइनस का साइन y एज इट इज, और ये हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस है माइनस का साइन ए प्लस में वाई। ओके, ये तो आ गया। अब इसके बाद इसको भी तो सॉल्व करेंगे, ए प्लस वाई को। तो ए हमारा कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। ये गलती होती है काफ़ी स्टूडेंट से यहाँ पे, प्लस कॉस ए प्लस वाई एज इट इज, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, माइनस का साइन वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स
साइन ए प्लस में वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस कॉस ए प्लस में वाई। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो भी डी वाई वाली टर्म है उसको एक तरफ लिख लेते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है मतलब जिसके साथ डी वाई अपॉन में डी एक्स नहीं लिखा हुआ उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं। तो इसमें तो डी वाई अपॉन में डी एक्स वाली टर्म ये दोनों है, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, इस वाली टर्म को मैं इक्वल टू के इधर लेके आऊँगा, तो ये माइनस का जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का साइन वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का एक्स साइन ए प्लस में वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कॉस ए प्लस में वाई। ओके, इसके बाद डी वाई अपॉन में डी एक्स को मैं कॉमन लूँगा और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा। मैं हर एक स्टेप आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हर एक स्टूडेंट को, मेरा मेन मोटिव क्या है आपको, कि हर एक स्टूडेंट को सारी चीज़ें, हर एक स्टेप और हर एक स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स को मैं कॉमन लूँगा, तो मेरे पास क्या आने वाला है, जो प्लस वाली टर्म है उसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। तो एक्स साइन ए प्लस में वाई माइनस का साइन वाई ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कॉस ए प्लस में वाई। ओके, एज इट इज। बाकी मैंने क्या करा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको मैंने बाद में लिख लिया माइनस करके। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब हम क्या करें वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू है, हमें क्या करना है, x को नेग्लेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये तो प्रूफ ही नहीं करना है, x तो हमें कहीं गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं हमें क्या प्रूफ करना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो मतलब हमें x को क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट। और नेग्लेक्ट के मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं x के साथ, अब x की जो वैल्यू है उसको आप नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कॉस ए प्लस वाई, कॉस वाई के नीचे आ जाएगा, कॉस वाई अपॉन में कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो ये हमारी x की वैल्यू जो है आएगी, ये वो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। ओके, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस वाई अपॉन में कॉस ए प्लस में वाई इंटू में साइन ए प्लस में वाई माइनस का साइन वाई ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कॉस ए प्लस में वाई। ये वाली टर्म कैसे आई वो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। इस x को एज इट इज रहने देंगे यहीं पे, और इस cos y को इसके नीचे लिख लेंगे। तो x की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछ ही नहीं रहा x की वैल्यू। तो x हमारे कांस्टेंट क्वेश्चन में है नहीं, तो उसको हमें नेग्लेक्ट करना है। तो x को नेग्लेक्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करके। तो उसकी जगह मैंने क्या करा, उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट कर दी तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एलसीएम लेने का। तो ये डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई कॉस ए प्लस वाई, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन वाई ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इस कॉस को कॉस इसके साथ इंटू हो जाएगा इक्वल टू के साथ, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। और ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, साइन
ए प्लस बी, तो ए हमारे पास क्या है, ए प्लस वाई साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस का कॉस ए इंटू में साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस का बी, माइनस का बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई हमारा कैंसिल, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये हमारा आ गया फाइनल आंसर डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। और ये हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आई होप आप लोगों को आज हमने कितने क्वेश्चन सीखे, क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक आज हमने सीखा है। और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको हम नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंदी वीडियो हो चुका है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप